बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब में बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत आज पावर सेक्टर का आला सतह का इजलास भी मुतवक्के। वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। इजलास में IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहिदों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अहम बैठक में पावर सेक्टर के अमूर ज़ेरे गौर आएंगे। वजीरिस्तान से तीसरी बार तेल और गैस के जखायर दरियाफ्त। स्पिन वॉर्म 1 कुएं से गैस और तेल के जखायर मिले। मारी एनर्जीज का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत। स्पिन वॉर्म 1 कुएं से योमिया 23.85 MMCFD गैस के जखायर दरियाफ्त हुए। कुएं से हासिल तेल के जखायर की मिकदार 122 बैरल योमिया है। खत का मतन। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 180 से जायद ममालिक पर जवाबी टैरिफ लगा दिया। ट्रंप का पाकिस्तान पर 29% जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान। कहा, पाकिस्तान हमसे 58% टैरिफ चार्ज करता है। भारत पर 26, चीन पर 34, यूरोपीय यूनियन पर 20% टैरिफ आयद होगा। सऊदी अरब, कतर और तुर्की पर 10% टैरिफ आयद। बांग्लादेश पर 37, जापान पर 24, इसराइल पर 17 और बरतानिया पर 10% टैरिफ आयद करने का ऐलान। गाड़ियों की दरामद पर 25% इजाफी टैक्स का फैसला। तमाम दरामदात पर 10% टैक्स लगेगा। कोई सिफर टैरिफ चाहता है तो अमेरिका में मसनूआत बनाए। दूसरे ममालिक के टैरिफ से अमेरिका को नुकसान पहुंचा। आज हमारे इख्तिसादी आज़ादी का दिन है। महसूलात से हासिल रकूम को अपने टैक्सों को कम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अमेरिकी सदर ने जवाबी टैरिफ के एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमेरिका के जवाबी टैरिफ पर दुनिया का सख्त रद्द-ए-अमल। यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड समेत कई ममालिक ने ट्रंप के फैसले को गलत करार दे दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक टैरिफ से कीमतें बढ़ेंगी, तरक्की की रफ्तार कम होगी। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्ने का कहना है कि सदर ट्रंप के इक़दामात से आलमी तिजारती निज़ाम पर मनफी असरात पड़ेंगे। आयरिश वज़ीर-ए-आज़म का यूरोपीय यूनियन को अमरीकी टैरिफ का मुनासिब जवाब देने का पैगाम। ब्राज़ीलियन पार्लियामेंट ने जवाबी टैरिफ से निपटने के लिए कानून की मंजूरी दे दी। बरतानवी वज़ीर तिजारत जवाबी टैरिफ के बावजूद अमरीका के साथ इक़्तिसादी मुआहिदे के लिए पुरअज़्म। ट्रंप इंतजामिया का यू टर्न। पाकिस्तान समेत 40 से जायद ममालिक पर वीजा पाबंदियां रोक दी गईं। फैसला अमरीकी सिक्योरिटी इदारों की जानिब से सफरी स्क्रीनिंग की जांच के बाद सामने आया। ट्रंप इंतजामिया को वीजा पॉलिसी के निफाज में दाखिली इख्तलाफात, कानूनी पेचीदगियों और सिफारती दबाव का सामना। पाबंदियों के निफाज के लिए कोई नई टाइम लाइन तय नहीं की गई। अमरीकी महकमे खारजा की तस्दीक। अमरीकी सदर ने 20 जनवरी को नई वीजा पॉलिसी से मुतालिक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत किए थे। वीजा पॉलिसी के निफाज के लिए 21 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई थी। आसिम इफ्तिखार अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब बन गए। UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात, अपनी असनाद पेश कर दी। एंटोनियो गुतरेस की मनसब संभालने पर मुबारकबाद। आसिम इफ्तिखार का UN मंशूर और कसीर अल-जहदी सफारतकारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़िल आज़म का यादा। आसिम इफ्तिखार ने मुनीर अकरम की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद मुस्तकिल मंदूब का मनसब संभाला। सदर आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला। ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने तस्दीक कर दी। सदर मुमलिकत को आइसोलेशन में रहने का मशवरा दिया गया। तिबी माहिरीन की टीम सदर मुमलिकत की देखभाल कर रही है। आसिफ अली जरदारी की हालत बेहतर है। डॉक्टर आसिम हुसैन की गुफ्तगू। सदर मुमलिकत कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज। बुखार और इन्फेक्शन की वजह से अस्पताल में दाखिल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की सदर की सेहतयाबी के लिए दुआ। बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक रब्ता। आसिफ जरदारी के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। चेयरमैन सेनेट का सदर जरदारी की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कौम से दुआओं की अपील। खालिद मकबूल सिद्दीकी का डॉक्टर आसिम हुसैन से टेलीफोनिक रब्ता। सदर पाकिस्तान की खैरियत दरियाफ्त की। पाकिस्तान में पानी के सिस्टम में 20% कमी आ चुकी। 30 मिलियन एकड़ फीट पानी सिस्टम से गायब हो गया। जहां का पानी काटेंगे हम वहां के किसानों के साथ खड़े होंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर का ऐलान। कहा, चोलिस्तान के नाम से नहर बनाने जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब, बताएं आप कौन सी नहर को बंद करके इस नहर को पानी देंगे।
सैलाब जुलाई से सितंबर तक आता है, बाकी 9 माह इस नहर में पानी कहां से आएगा? क्या जिनको जमीनें दी जा रही हैं वो सिर्फ 90 रोज के लिए दी जा रही हैं? माहिरीन भी हैरान है, ये क्या हो रहा है? मंसूबे पर यह रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है। पंजाब थर्मल इमेजिंग की जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाला पहला सूबा बन गया। पंजाब के जंगलात में थर्मल इमेजिंग की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से 24 घंटे सैटेलाइट निगरानी के निजाम का आगाज। मरी और रावलपिंडी के जंगलात में थर्मल इमेजिंग से निगरानी, रात का गश्त शुरू कर दिया गया। थर्मल इमेजिंग से जंगल में आग, दरख्तों की कटाई और गैर कानूनी सरगर्मियों की फौरी इतला मुमकिन होगी। साहिर हसन की मनशियात बरामदगी केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने मामला वापस रेगुलर बेंच को भेज दिया। 2 हफ्तों में दरख्वास्त रेगुलर बेंच के रूबरू समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। रेगुलर बेंच ने मामला समाअत के लिए आईनी बेंच को इरसाल कर दिया था। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में पुलिस की कार्रवाई। शॉर्ट टर्म अगवा की वारदातों में मुलव्विस जाली पुलिस अफसर और एहलकार गिरफ्तार। जाली बुलेट प्रूफ जैकेट, मोबाइल फोन और हथकड़ियां बरामद। मुलजिमान ने सिविल एविएशन मुलाजिम, पुलिस एहलकार और सहाफी को अगवा किया। मुलजिमान गैर अखलाकी वेबसाइट पर दोस्ती करके शॉर्ट टर्म अगवा की वारदातें करते थे। लाहौर में शादी वाले रोज लड़की कत्ल। सुंदर के इलाके मोहलनवाल में लड़की को सर में गोली मारकर कत्ल किया गया। 23 साल मकतूल आयशा की आज बारात थी। पेशावर समेत खैबर पख्तनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार, गर्मी की शिद्दत में कमी रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान के जनूबी अजला में मौसम गर्म रहने की पेशगोई। तेज हवाएं चलने का इम्कान। ट्रंप की मकबूलियत 47% से कम होकर 43% रह गई। गैलप सर्वे के मुताबिक अमेरिकी सदर के प्रोजेक्ट 2025 टैरिफ के मामले खलीज मैक्सिको का नाम तब्दील करने और ग्रीनलैंड पर कब्जे की ख्वाहिश ने अमेरिकियों को मायूस किया। एलॉन मस्क की बेलगाम मुदाखलत और सिग्नल गेट स्कैंडल ने भी ट्रंप की मकबूलियत को कम करने में अहम किरदार अदा किया। एलॉन मस्क का हुकूमती ओहदे से दस्तबरदार होने का फैसला। बरतानवी अखबार का दावा, ट्रंप ने काबीना और करीबी अफराद को मस्क के मुस्ताफी होने से मुतालिक आगाह कर दिया। मस्क अब दोबारा अपने कारोबार को देखेंगे। सदर ट्रंप और एलॉन मस्क का फैसला। अमेरिकी अखबार का भी एलॉन मस्क के दस्तबरदार होने से मुतालिक इंकशाफ। अमेरिकी सदर ने एलॉन मस्क को हुकूमती अखराजात में कमी लाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। एलॉन मस्क डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के सरबराह हैं। अमरीकी हुकूमत ने नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम 2 सऊदी तलबा के वीज़े मनसूख कर दिए। तालिब इल्मों के वीज़े मनसूख करने पर यूनिवर्सिटी ने हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। तलबा की मुआवनत जारी रखने का ऐलान। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक मुतासर तलबा अपनी तालीम बैरून मुल्क से ऑनलाइन भी मुकम्मल कर सकेंगे। म्यांमार में जल्जले से हलाकतों की तादाद 3000 से तजावुज कर गई। 4715 अफराद जख्मी, 400 से ज्यादा लापता। मुतासर और तबाहाल इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। म्यांमार में बागी गिरोहों और फौजी हुकूमत के दरमियान खाना जंगी की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। एमनेस्टी इंटरनेशनल का फौजी हुकूमत से मुतासर इलाकों तक इमदादी सामान और कारकुनान की रसाई यकीनी बनाने का मुतालबा। म्यांमार में 28 मार्च को 7.7 शिद्दत का खौफनाक जल्जला आया था। भारतीय फजाइया का जैगुआर लड़ाका तैयारा जिला गुजरात में गिरकर तबाह। जंगी तैयारा तकनीकी खराबी के बायस गिरा। भारतीय फजाइया के तैयारे गिरना मामूल बन चुका। गुज़िश्ता माह भी एक रोज में 2 भारतीय तैयारे गिरकर तबाह हुए। दिफाई माहिरीन का कहना है कि तैयारों के हादसे से भारतीय फजाइया की ऑपरेशनल तैयारियों और हिफाजती मयार पर संगीन सवालात हैं।
इसराइल जंगी जुनून में मुब्तला, गजा के मुख्तलिफ इलाकों में फजाई हमले, मजीद 80 फलस्तीनी शहीद। गजा में क़ौम मुत्तहिदा के हेल्थ क्लिनिक पर हमले में 22 अफराद शहीद हुए। शहीद होने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। जंग बंदी खात्मे के बाद अब तक 1100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। मजीद इलाकों पर कब्जा करके गजा पट्टी को तकसीम कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का बयान, फौज वसी इलाके पर कब्जा करके बफर जोन में शामिल करेगी। इसराइली वज़ीर दिफा का दावा। कतर गेट करप्शन स्कैंडल में नेतन्याहू के गिर्द घेरा तंग, 2 सीनियर मुशीर गिरफ्तार, 3 रोज रिमांड पर जेल भेज दिया गया। केस को कतर गेट स्कैंडल का नाम दिया जा रहा है। नेतन्याहू ने अपने वीडियो बयान में कहा, ये सियासी मुकदमात हैं, हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है।